हरे कृष्ण दोस्तों। हिंदू लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है? खुद हिंदू लोग। क्योंकि जो बाकी के धर्म वाले हैं वो हिंदू लोगों पर कुछ भी अटैक करे उतना फर्क नहीं पड़ता है जब हिंदू ही हिंदू का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, जब सनातनी ही सनातनी लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। जैसे आप वाकिफ ही होंगे कि अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के ऊपर काफी महीनों से कितने सारे मीम्स बन रहे हैं। और अब मैं कभी भी इस विषय पर बात करना नहीं चाहता था क्योंकि जो मीम्स बना रहे हैं वो को लोग हैं, उनकी कॉन्शियसनेस कितना है। सबसे महान मूर्ख लोग हैं वो, केवल और केवल मूर्ख लोगों से पैसे जमा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ये तो प्राइम मिनिस्टर तक को नहीं छोड़ते, तो किसी को भी वो मीम्स बना देते हैं, किसी का भी मजाक उड़ा देते हैं क्योंकि उनका बुद्धि कम है। वो लोग मूर्ख लोग हैं और उनको देखने वाले भी मूर्ख हैं, और मूर्खों को मूर्खता बेच करके वो लोग पैसे कमाते हैं। जब तक ये हो रहा था मुझे दुख हो रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं चुप था क्योंकि मैं इनकी वीडियो देखता ही नहीं हूं ना, मूर्ख लोग हैं। लेकिन हद पार तब हो रही है जब अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी को लोग पॉडकास्ट में बुला रहे हैं और उनसे भी मीम्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। मतलब आपके सामने एक व्यक्ति जिसने श्रीमद् भागवतम और बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथ कंठस्थ किए हुए हैं, जिनके पास अगाध ज्ञान है, जो व्यक्ति आपको दिव्य ज्ञान दे सकता है, वो जब आपके सामने खड़ा है तब भी आप उससे ऐसे बकलोल सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे फालतू सवाल पूछ रहे हैं। आपकी ऑडियंस होशियार ऑडियंस है, आपको लोग कंटेंट के लिए देखते हैं लोग, लेकिन फिर भी फालतू सवाल पूछ रहे हैं और पॉडकास्ट में भी मीम्स के बारे में बात कर रहे हैं। यानी एक तरीके से इंटेलिजेंट लोग भी ये मान रहे हैं कि अनिरुद्ध आचार्य महाराज जो है वो कॉमेडियन है। हद पर मैं सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे महान होशियार व्यक्ति वो भी जब अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी को बुलाते हैं तो उनसे मीम के बारे में ही ज्यादातर बात करते हैं। क्यों? वाई? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के ज्ञान को किनारा करके हमने उनको केवल एक कॉमेडी पीस के रूप में देखना शुरू कर दिया है। इवन इंटेलेक्चुअल लोग जो अपने आप को होशियार मानते हैं वो भी अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी को इसके वजह से देख रहे हैं। अगर अनिरुद्ध आचार्य महाराज बहुत होशियार बात भी बोल रहे हैं, वो श्रीमद् भागवतम में हरि कथा कर रहे हैं, लेकिन उनकी ऑडियंस कौन होगी? जो डम्ब लोग होंगे वही जाएंगे। क्योंकि लोगों को लगता है जो होशियार होंगे वो समझेंगे कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, कि जब ये व्यक्ति होशियार लोगों के साथ भी है तो ये कॉमेडी की बात कर रहे हैं, ये लोग मीम्स की बात कर रहे हैं। ये एक तरीके से उनका इमेज खराब करने जैसा है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कोई वीडियो मिले, आप सनातनी हो ना, खुद को सनातनी बोलते हो ना, तो सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करना हमारे हाथ में है ना, कि हम ही सनातन धर्म का मजाक उड़ाए। राइट? जब आप ऐसे कोई वीडियो देखो जहां पर एक इंटेलिजेंट पॉडकास्ट करने वाला व्यक्ति जो पिछले अनेक साधारण लोगों के साथ इंटेलिजेंट बातें किया, लेकिन एक महान हस्ती आया, एक अनिरुद्ध आचार्य महाराज जैसे एक दिव्य ज्ञान प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति आता है, तो आप उनसे ऐसे फालतू सवाल पूछ करके मीम्स के बारे में बात करके हमारा खुद का और उनका अपमान क्यों कर रहे हैं? वाई? जो नॉर्मल ऑडियंस उनका मजाक उड़ाती है, मीम्स बनाती है, उन पर हंसती है, पता चलता भी है कि ये लोग एक नंबर के महामूर्ख लोग हैं। इनके अंदर सनातन धर्म का कुछ कंटेंट नहीं है, केवल हिंदू परिवार में जन्म लिए हैं इसलिए हिंदू है, इनके अंदर हिंदुत्व 1% भी नहीं है। लेकिन जो लोग भक्ति के बारे में बात करते हैं, जो लोग होशियार हैं, वो लोग भी जब अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के यही वीडियोस देखना शुरू कर दे तो देखो अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी का इंप्रेशन फ्यूचर में किस लेवल पर गिरने वाला है। लोग उनको केवल एक साधारण कॉमेडियन के रूप में देखेंगे। जो उनके पास दिव्य ज्ञान है उसको सुनने वाला कोई नहीं होगा। और ये जो खतरा आने वाला है फ्यूचर में, अगर मेरे जैसा तुच्छ थर्ड क्लास व्यक्ति देख पा रहा है तो आप जैसे होशियार व्यक्ति क्यों नहीं देख पा रहे?
वाई? आप इंटेलिजेंट होकर भी ऐसा वीडियोज कैसे बना सकते हैं? आप इंटेलिजेंट होकर भी ऐसा वीडियोज कैसे देख सकते हैं? आप सनातन धर्म के इंटेलिजेंट लोग होकर भी अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी से ज्ञान लेने के बजाय उनसे कॉमेडी ही क्यों देख रहे हैं? वाई? क्या आप इतने दुखी हो चुके? क्या आपकी जिंदगी में इतना दुख आ चुका है कि अब आपको महाराज जो संत हैं, जो भगवान की वाणी बोल रहे हैं, उनसे भी आप कॉमेडी ही अपेक्षा कर रहे हैं, उनसे भी आप मीम से अपेक्षा कर रहे हैं? और हम सबको एक्चुअली अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी को भी रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ऐसे जो लोग केवल मीम्स बनाने के लिए आपको इनवाइट दे रहे हैं पॉडकास्ट में, ऐसे पॉडकास्ट में मत जाइए, क्योंकि इससे फ्यूचर में आपका इंप्रेशन और ख़राब हो सकता है। लोग आपको सीरियसली लेना बंद कर देंगे और एक खतरा दोनों के लिए है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट ऑडियंस है, जो अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी को जानते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, वो दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए कितना ग्रेट काम कर रहे हैं, वो जानते हैं, उनके मन में भी अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के लिए अपशब्द आना शुरू कर देगा और सब लोग उनका अपराध करना शुरू कर देंगे। तो हमें इस चीज से बचना चाहिए। केवल मीम्स बनाना ये जो मूर्ख लोग कर रहे हैं, ये रुकेंगे भी नहीं, इनको पता भी नहीं चलेगा कि इनके पास बुद्धि नहीं है, इनको केवल मूर्खों को मूर्खता बेच करके पैसे कमाने। लेकिन जब एक होशियार व्यक्ति भी यही काम करना शुरू कर दे तो हम क्या ही अपेक्षा रखें अब, राइट? अगर थोड़ा भी सेंस हो रही है, थोड़ा भी अक्ल में घुस रही है बात, तो इस पर काम करना शुरू कर दो। अगर कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति भी ऐसा कर रहा है, प्लीज रिपोर्ट हिम, कमेंट करो कि ऐसा काम क्यों कर रहे हैं आप। जब अनिरुद्ध आचार्य महाराज जैसे आप कृष्ण कथा करवा सकते हैं, ग्रेटेस्ट काम करवा सकते हैं, तो ऐसा लो क्लास काम क्यों करवा रहे हैं? पूछो, आवाज उठाओ। हमेशा जहां पर गलत कुछ हो रहा है वहां पर आवाज उठाना सीखो, ठीक है? चलता हूं। अगर फिर से यही होने लगा तो क्या ही समझे। मैंने ऑलरेडी पहले वाला लाइन बोल दिया, सनातन धर्म को सबसे ज्यादा खतरा सनातनी लोगों से ही है। हरे कृष्ण।